क्या भारत की क्रिकेट टीम दौरान मैच ही पाकिस्तान से इस मैच का बाइकआउट कर सकती है? इंडियन पैनल कोड 420 बी क्या कहता है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं और आज वही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वक्त दुबई के स्टेडियम के अंदर खेल का समा है, बल्कि माजरत के साथ मैं यूं कहूं कि जंग का समा है, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि हमने अपने अपने खिलाड़ियों के हाथ में बैट और बॉल नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल देकर उन्हें ग्राउंड में उतार दिया है। इससे पहले यानी कि मैच के होने से पहले भारत के अंदर बहुत तेजी के साथ इस मैच को बाइकआउट की मुहिम चल रही थी और भारत के जो लोग हैं बड़ी तादाद के अंदर, उनके अंदर सियासी पार्टीज भी हैं, उनके अंदर उनका मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, बहुत तेजी के साथ बातें कर रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, आपने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। और जिसने ये फैसला किया उसको जाहिर है शदीद किस्म की तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। फिर इसके साथ अगर पाकिस्तान साइड की बात करें तो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने इस मैच को अपने लिए इज्जत और वकार का मामला ठहरा दिया है। गोया अगर आप भारत को हरा देते हैं तो ऐसा ही समझा जाएगा कि आपने मकबूजा कश्मीर को फतह कर लिया है। गोया खेल कम और ख्वाब ज्यादा लगता है और भारत की बाइकआउट की मुहिम ऐसा लगती है जैसे वो खेल नहीं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो बाइकआउट की मुहिम चलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच जब भी होता है अखबारों के अंदर सुर्खियां एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, दोनों साइडों के जो लोग हैं, उनकी बातें कभी भी एक्सपायर नहीं होती हैं। एक साइड ये बात कर रही होती है कि जीता है तो कैसे जीता है, हारा है तो क्यों हारा है, और ये एक लंबी बहस होती है जो ना खत्म होने वाली होती है। मगर इस वक्त चूंकि ये 6 माह के दौरान पाकिस्तान और भारत की टीम दूसरी बार आमने सामने होने वाली है। इससे पहले वो चैंपियन ट्रॉफी में हुई थी और इसमें सबसे बढ़कर यह है कि चूंकि दोनों ममालिक के दरमियान एक टेंशन भी रही, उस साइड से ऑपरेशन संदूर हुआ और इस साइड से ऑपरेशन बुनियादन मरसूस हुआ, और दोनों साइड की जो परफॉर्मेंस थी उसका जो फैसला निकला वो 6-0 था, यानी कि 6-0 था कि इंडियन साइड के ऊपर 6 तैयारे गिरे और हमारी साइड पर एक तैयारा भी नहीं गिरा। और एक ऐसी खबर है जो जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर भी छपी, इसके ऊपर मजीद बात नहीं करनी क्योंकि हमारा फोकस है पाकिस्तान इंडिया का मैच। लेकिन इसके अंदर दोस्तों ये नुक्ता याद रखने वाली बात है, मैं इसके ऊपर आता हूं कि इंडियन पैनल कोड 420 बी क्या है और इसके ऊपर बातें क्यों चल रही है। लेकिन इससे पहले ये याद रखिए कि अमेरिका और वियतनाम की जंग कितनी तवील चली है, लेकिन आज दोनों की टीम्स जब खेल के मैदान में आमने सामने आती हैं तो वो खेल को खेल ही समझती हैं, उसकी जगह नफरत को ऐड नहीं करती। जापान और चाइना की तारीख कितनी कड़वी है, उसके बावजूद भी आपस में शदीद किस्म के तनाजात होने के साथ साथ तिजारत है। और जब दोनों ममालिक की टीम्स ओलंपिक्स में या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर मैदान में उतरती हैं तो वो खेल को खेल ही समझती हैं, इसको नफरत का हिस्सा नहीं बनाती। लेकिन ये समझने से मैं कासिर हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हर बार बरसगीर के लोगों के लिए या उनके दिमाग के लिए एक दिमागी टेस्ट ही क्यों बन जाता है। हम क्यों समझने लग जाते हैं कि फलां की जो जीत होगी वो उसके इज्जत और वकार में इजाफा का हो जाएगी, और जो दूसरी जो हारी हुई टीम होगी उसने अपना सब कुछ, अपनी इज्जत और अना और वकार, अपना सब कुछ खो दिया होगा। हम खेल को खेल क्यों नहीं समझते? हम क्यों एक खेल के मैदान को एक सियासी और एक जंगी मैदान के अंदर इसको तब्दील कर लेते हैं? अब मैं ये गेम पढ़ रहा था और बड़ा एक मज़क्का खेज भी ये बात लगी कि जैसे ये मैच चल रहा होगा कि 20वें ओवर के बाद इंडियन एक खिलाड़ी आएगा, अंपायर के पास आएगा और वो कहेगा कि देखिए हमें याद आ गया कि हम तो पाकिस्तान के साथ बाइकआउट की मुहिम पर थे, तो लिहाजा अब हमारा फैसला है कि हम दौरान मैच ही इस मैच का बाइकआउट कर रहे हैं। तो अंपायर पूछेगा कि भाई आप किस कानून के तहत ये कर रहे हैं? तो आगे से जो इंडियन खिलाड़ी है वो ये कहेगा कि हम इंडियन पैनल कोड 420 के तहत ये कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर इतनी ज्यादा बातें, इतनी ज्यादा पोस्टें, इतनी ज्यादा तबसरे किए जा रहे हैं कि मैं हैरान रह गया कि मुझे भी ये समझने में कुछ वक्त लगा कि भाई ये वाकई संजीदा किस्म की बहस है कि कोई तंजो मजाक चल रहा है या कोई दावा कर रहा है। और मैं अभी तक इस मामले को नहीं समझ पाया कि वाकई ये कोई संजीदा किस्म का मामला था या क्या है। अगर आपको लगता है कि कोई संजीदा डिबेट कहीं जा रही थी तो आपने जरूर कमेंट में बताना है, या तंजो मजाक किए जा रहे हैं तो भी आपने जरूर कमेंट में इजहार करना है, और इसके साथ साथ जरूर बताना है आज के मैच से मुतल्लिक कि आज का मैच आपकी नजर में कौन जीतेगा। और आखिर में ये मेरा पैगाम जरूर है कि इस खेल को खेल ही रहने दीजिए, नफरतों को बाउंसर मार कर खेल से, इस खेल के मैदान से बाहर कीजिए, और नफरतों को जेर करने के लिए और मोहब्बतों को तकसीम करने के लिए इन मैदानों का इंतखाब करिए। नफरतें बहुत हैं और इसी नफरत ने आज बरसगीर को बहुत दूर तक लाकर खड़ा कर दिया है, गुर्बत के मैदान के अंदर धकेल दिया है। अगर हम ये नफरतें ख़त्म कर लें तो यकीनन जैसे मगरबी ममालिक आपस में तजारत करते हैं, एक दूसरे के लोगों की भलाई करते हैं और उनकी तजारत और उनका रोज़मर्रा लाइफ स्टाइल बेहतर से बेहतर हो रहा है,
ہم بھی یقیناً ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اگر ہم دونوں ملک چاہیں تو مل کر رہ بھی سکتے ہیں، اختلافات کو بھلا بھی سکتے ہیں، رہیں اختلاف بھی لیکن مہذب طریقے سے ان کے اوپر ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان کھیل کے میدانوں کو جنگ کا میدان نہیں بنانا چاہیے۔